गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th काव्यखंड पार्ट 2 ललदत कवयित्री हैं, कश्मीरी कवयित्री हैं। इन्होंने कश्मीरी में ही काव्य रचना की है। उनके मुक्तक रचनाओं को वाक कहा जाता है। आज हम कवयित्री ललदत के वाक पढ़ेंगे। पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री ललदत कहती हैं कि जीवन यापन के जितने भी साधन हैं वे कच्चे धागे की रस्सी के समान अत्यंत कमज़ोर और क्षणभंगुर हैं। इन्हीं के सहारे मैं जीवन रूपी भक्ति नौका को खेकर भवसागर के पार जाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरी यह नौका भवसागर के पार जा भी पाएगी या नहीं। मैं तो अब भगवान भरोसे हूँ, ना जाने कब मेरे देव मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से पार ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ललदत कहती हैं कि मेरा यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, जिस समय रूपी जल की बूंदें निरंतर गिर रही हैं और उसे गलाकर क्षीण कर रही हैं। अर्थात यह शरीर समय रूपी जल के प्रभाव से क्षीण होता हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर है। मेरे प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरा हृदय रह रह कर तड़प उठता है। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि मैं कब प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परम धाम परमात्मा के निवास स्थान को जाना चाहती हूँ। इस वाक्य का सार है, ललदत कहती हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और कड़े प्रयास के बाद भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। अपने प्रयासों की व्यर्थता पर वह चिंतित हैं। उनके हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प है। वाक नंबर 2। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री कहती है, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में स्वयं को भुला मत। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही भोग के ठीक विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन बिताने से तुझे कुछ प्राप्त होगा। त्याग तपस्या का जीवन जीने से एक बात अवश्य होगी कि इससे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। यदि तुझे अपने जीवन का उद्धार करना है तो तू भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपना ले। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इंद्रियों पर उचित संयम रखना ही मध्यम मार्ग है। इसके द्वारा तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख। इसी सम मनोदशा से तुझे प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खोलने में सहायता मिलेगी और प्रभु से तेरा मिलन होगा। इस वाक्य का सार है कि मनुष्य को बाह्य आडंबरों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब मनुष्य संभावी हो। भोगी और वैरागी होने से मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। वाक्य नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कविता कहती हैं, मैं आई तो थी सीधी राह से परंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। अर्थात जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं सभी प्रकार के छल छदम से दूर थी। मेरा मन अत्यंत स्वच्छ था। अब जब मेरे जाने का समय हो गया है तो विभिन्न प्रकार के पापों और छल छदम से मेरा मन मलिन हो गया है। इस प्रकार मैं वापसी के लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपना रही हूँ। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस प्रकार जब मैं जीवन और मृत्यु के दोराहे पर खड़ी अपने जीवन का लेखा जोखा देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पाप पुण्य की जेब गठरी तो बिल्कुल खाली है। उसमें पुण्य अथवा सदकर्म रूपी एक भी कौड़ी नहीं है। वह तो परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रह गई। अब यदि माझी रूपी परमेश्वर
मुझ पर दया करके भवसागर से पार उतार भी दें तो उतराई के नाम पर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में मांझी परमेश्वर से वह क्या आशा करे कि वह उसे पार ले जाएगा या नहीं, या शायद नहीं। इस वाक्य का सार है, हठ योग आदि से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। माया जाल से निर्लिप्त होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक होती है। भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। वाक्य नंबर 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह कल्याणकारी हैं और सर्वव्यापी हैं। इसलिए चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे अपनाने में किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म स्वरूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। वाक्य का सार है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में निवास करता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को पहचानता है, अपने आप को पहचानता है। आत्मज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को जान पाता है। बच्चों, आप कवित्री ललदत्त के वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे।